Hi children, how are you? Welcome to समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म। समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने DPSP के सेकेंड पार्ट की चर्चा मैंने किया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मैंने बताया था कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। तो हमने देखा था कि किस विद्वान का कौन सा मत, कौन से विद्वान ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सी बातें कही। साथ ही साथ मैंने पिछले वीडियो में फंडामेंटल राइट्स और DPSP मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या असमानताएं हैं, किन किन आधारों पर वे एक दूसरे से अलग है। आज के वीडियो में, आज के क्लास में मैं आप लोगों के बीच मूल कर्तव्य को लेकर उपस्थित हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर उपस्थित हूँ। जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ जिसमें फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उस समय नहीं जोड़ा जा सका। आगे चलकर 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो आपसे अगर यह सवाल पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था या नहीं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था या नहीं, तो आपका जवाब होगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। जब मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया तो उसे एक अलग भाग 4 क में रखा गया और आर्टिकल 51 क में रखा गया। आपको मालूम होगा कि DPSP भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 तक है। जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया तो उसे भाग 4 का भाग बना दिया गया और आर्टिकल 51 का अनुच्छेद 51 का में शामिल किया गया। अगर इसकी स्रोत का बात करें तो इसको पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। प्रकृति की अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य की प्रकृति गैर न्यायोचित है। अगर कोई मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है, फंडामेंटल ड्यूटी का पालन नहीं करता है, तो हम उसके विरुद्ध में न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। यही कारण है कि इसको गैर न्यायोचित बोला जाता है। आपने देखा कि ये किसकी समिति की अनुशंसा पर है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ये बात भी मैंने आपको बताया। इसमें एक बार संशोधन हुआ है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, और उसके तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और वह 11वां मौलिक कर्तव्य कहलाता है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि मौलिक कर्तव्यों कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा गया, तो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होता है। आप एक नागरिक हैं तो आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज बनता है कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को आप शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं।
और ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत के तहत संविधान में शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्य के रूप में इसको शामिल किया गया। आगे मूल कर्तव्यों को 2 वर्गों नैतिक कर्तव्य एवं नागरिक कर्तव्य में रखा गया है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक नैतिक कर्तव्य और एक नागरिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य का मतलब है कि आपको ऐसा करना चाहिए, नैतिकता के आधार पर आपको करना चाहिए। तो वैसी ड्यूटीज, वैसे कर्तव्य जो नैतिकता के आधार पर आधारित हो, नैतिकता पर आधारित हो, उसे नैतिक कर्तव्य कहा जाता है। और जो नागरिक के होने के आधार पर आधारित है, जो नागरिक होने पर आधारित है, उसको हम लोग नागरिक कर्तव्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान, मान लीजिए स्वतंत्रता संग्राम के जो उच्च आदर्श हैं, हम उसका हम सम्मान करें, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। लेकिन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं, ये मेरा नागरिक कर्तव्य है। तो ये नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य के 2 वर्गों में इसे बांटा गया है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स नागरिकों पर भी और विदेशियों पर भी लागू होता है, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय पर, सिर्फ और सिर्फ नागरिकों पर लागू होता है। सॉरी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। देखिए, मान लीजिए राष्ट्रीय स्थान या राष्ट्रीय महत्व का कोई इमारत है, तो उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो चूंकि ये फंडामेंटल ड्यूटीज की तरह लगता है, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। इसकी चर्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है कि हमको राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारक की रक्षा करना चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए। विजय इमैनुअल बनाम केरल राइज 1986 एक केस आया था, एक विवाद आया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। मतलब अगर आप इंडिया में हैं, आप इंडियन हैं, तो आपको राष्ट्रगान गाना पड़ेगा, आपको राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा? तो विजय इमैनुअल केरल राज्य 1986 में। एक केस आप ध्यान में रखेंगे। फिर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। आपको मालूम है कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो बिल्कुल इसका मौलिक कर्तव्य अक्षरशः वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए। इसमें से 11 में से कोई भी एक उठा लेगा और आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये मूल अधिकार में आता है, डीपीएसपी में आता है या मौलिक कर्तव्य में आता है। पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब संविधान में जो बातें कही गई है उसको आप पालन करें, उसको फॉलो करें। राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने मन में संजोए रखें और उसका पालन करें। मतलब स्वतंत्रता में जो हमके प्राप्त हुई फ्रीडम जो है, उसके लिए जो आदर्श हैं, उसके लिए जो आइडियोलॉजी है, उसको आप अपने मन में रखें, उसका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, आपका ये मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आप देश की रक्षा करें। एक नागरिक होने के नाते ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप देश की रक्षा करें। और जब आह्वान किया जाए, जब राष्ट्र को, देश को आपकी ज़रूरत हो, आपसे बोला जाए कि आपको मेरी आवश्यकता है, तो आप राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र सेवा में अपने आप को योगदान दें। भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मतलब भारत में जितने लोग हैं, सब में भाईचारे की भावना हो, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश से अलग हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।
ऐसी प्रथाएं, ऐसी संस्कृति का आप त्याग करें जो महिला के सम्मान के विरुद्ध हो। ये आपका मौलिक कर्तव्य बनता है। हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। मतलब हमारा जो कल्चर है, आप उसके इम्पोर्टेंस को समझें और उसका परीक्षण करें। फिर है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी तथा वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब होता है वन, नदी, झील, वन्य जीव, उसका रक्षा करें, उसका विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधारवादी भावना का विकास करें। मतलब आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वैज्ञानिक होना चाहिए, मानववाद होना चाहिए, ज्ञान अर्जन होना चाहिए, सुधारवादी भावना होना चाहिए का विकास करें। 9th नंबर है, 9th ड्यूटीज है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहे। मान लीजिए कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है तो उसकी रक्षा करें, हिंसा से आप दूर रहें। यह आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। ड्यूटी नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक गतिविधि में आप आगे बढ़ें और आपके आगे बढ़ने से राष्ट्र आगे बढ़ेगा, ऐसा निहित है। तो ऐसा आपका ड्यूटीज बनता है कि आप उस तरह के गतिविधियों में भाग लें, बढ़ने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र बढ़ सके। फिर 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया, उसमें यह बातें कही गई कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। यह आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, यह आपका मौलिक कर्तव्य है। तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी महत्व रखता है। आप इन तमाम बातों का रिवीजन करें और अगर आप लगातार वीडियो से, लगातार अपडेट क्लासेज से हैं तो सच मानकर चलिए कि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार के अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे आप इस प्लेटफॉर्म से अपनी तैयारी बखूबी कर सकते हैं और अगर आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपको अलग से कहीं किसी चीज़ की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव, किसी भी स्तर का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जामिनेशंस का परीक्षा जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो चैप्टर्स यहाँ से पढ़ाया जा रहा है, उससे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और हमारा उद्देश्य है कि आप पढ़ें ऐसा कि आपको रटना ना पड़े। धन्यवाद।